हाँ जी, आ गया न्यूयॉर्क टाइम्स भी गंद मचाने। हेलो हेलो और शाम शर्मा शो में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाल में ही एक बहुत भयानक टेरर अटैक हुआ श्रीलंका में, जहां पर इस्लामिक टेररिस्ट ने कई जगहों पर सुसाइड बॉम्बिंग्स की, जहां पर क्रिश्चियंस शांति से अपना ईस्टर हॉलिडे मनाने की कोशिश कर रहे थे। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही भयानक अपराध है और एक बहुत ही भयानक हादसा है। और ये अटैक एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तौहीद जमात द्वारा किया गया था और कम से कम ये आईसिस से इंस्पायर्ड था, अगर डायरेक्टली आईसिस के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं था तो। अब इसके बारे में लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने श्रीलंका के इस बॉम्बिंग के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, लेकिन इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के ऊपर फोकस करने के बजाय जिस वजह से ये अटैक हुआ है वो आ गए मोदी को और हिंदुओं को गाली देने के लिए। अरे भैया, पॉइंट कुछ और है और आप बात कुछ और कर रहे हो। तो ये आर्टिकल लिखा है हैना बीच, धरीशा बास्टियंस एंड काई शुल्ट्ज ने। काई शुल्ट्ज का नाम याद रखें क्योंकि काई शुल्ट्ज इंडिया के बारे में लिखता है जनरली, और इसने इस तरह के बकवास आर्टिकल पहले भी लिखे हैं। तो ये जो आर्टिकल है वो एक पैराग्राफ श्रीलंका के बारे में बात करता है और उसके बाद सीधे इंडिया पे आ जाता है कि इंडिया में राइट विंग जो हिंदू पार्टी है वो नफरत फैला रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, और मुस्लिम्स को इतना डर लग रहा है कि अगर वो अकेले कहीं पे निकलेंगे तो उन्हें मार डाला जाएगा। क्या प्रूफ है आपके पास? तो काई शुल्ट्ज ने एक बंदे का इंटरव्यू लेके इतना बड़ा आरोप भारत के हिंदुओं के ऊपर लगा दिया। वाह भैया, अगर इस तरह का बकवास जर्नलिज्म है तो उस हिसाब से तो मैं भी न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट बन सकता हूँ बड़े आराम से। मैं भी एक अमेरिका के SJW का इंटरव्यू ले सकता हूँ और वो कह सकता है कि भाई अमेरिका के जितने भी गोरे हैं सब रेसिस्ट हैं, सब सिर्फ माइनॉरिटीज का खून करना चाहते हैं। हाँ भाई न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने भी कर दी बकवास, मुझे भी बना दो न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट। तो क्या इस SJW के ये कहने से ये बात सच हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई ऐसे गोरे लोग हैं अमेरिका में जो बड़े अच्छे लोग हैं, जो सबसे नफरत नहीं करते, लेकिन इसी तरह की जो ओवर जनरलाइजेशन है वो काई शुल्ट्ज भी भारत के हिंदुओं के लिए कर रहा है। एक बंदे का कोट लेके आप उसको सारे हिंदुओं के ऊपर लगा दे रहे हो, ये कितनी गलत बात है। उसके बाद ये आर्टिकल कहता है कि भारत में हिंदू राइट विंग जो है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है। और वो क्रिश्चियंस को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से जुड़े हुए हैं। और फिर इसका कोई प्रूफ नहीं दिया है उन्होंने, बस बोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स, हम बस बोल देते हैं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सच है। और वैसे इस तरह का ओवर जनरलाइजेशन और इस तरह का झूठ फैलाना काई शुल्ट्ज के लिए कोई नई बात नहीं है। इसने पहले भी इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया है और उसको एक भारत की जर्नलिस्ट स्वाति गोयल शर्मा ने बहुत बढ़िया से ट्विटर पे ही पकड़ा था। न्यूयॉर्क टाइम्स और काई शुल्ट्ज ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उसने कहा था कि 90% रिलीजन बेस्ड हेट क्राइम्स जो हैं इंडिया में वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुए हैं पिछले 10 सालों में। और ये फिर से बिल्कुल झूठ है। स्वाति गोयल शर्मा ने इस झूठ को ट्विटर पे ही पकड़ा था और ट्विटर पे ही इसका जवाब दिया था, क्योंकि स्वाति गोयल शर्मा ने खुद इस बात पे काफी डीप रिसर्च की है। स्वाति गोयल शर्मा ने यह दिखाया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डेटा कलेक्ट किया है, इंडिया स्पेंड, उनकी जो डेटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल खराब है। लेकिन ऑब्वियसली उनको काई शुल्ट्ज से कोई जवाब आया नहीं, क्योंकि भाई हम तो न्यूयॉर्क टाइम्स है, हमें बस बोल देना है। आर्टिकल ये भी लिखता है कि भारत के अलग अलग स्टेट्स के जो बीजेपी गवर्नमेंट हैं उन्होंने कई कसाई खानों को या स्लॉटर हाउसेस को बंद किया है। ऑब्वियसली किया है क्योंकि कई स्लॉटर हाउसेस भारत में इलीगल हैं। अरे भैया, इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने में क्या तकलीफ है? पीटा भी आकर कहती है, अरे यार पीटा को तो लिबरल्स पसंद करते हैं ना, पीटा भी आकर कहते हैं कि भारत में 30,000 इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं और पीटा कहती है कि गवर्नमेंट को इन स्लॉटर हाउसेस को बंद करना चाहिए। यार मुझे पता नहीं था कि पीटा भी एक फार राइट फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करते हुए, जो आप यहां देख सकते हैं, जिसमें यह दिखाता है कि ये जो रिसर्च कलेक्ट किया गया है इसकी मेथोडोलॉजी पूरी गलत है और मोदी के पहले और मोदी के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स में कोई खास अंतर नहीं है। और मीडिया हमेशा इलीगल कैटल स्मगलिंग को इग्नोर करती है और मीडिया इस बात को भी इग्नोर करती है कि भारत का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत खराब है और वो
प्रायोरिटी होनी चाहिए भारत के पॉलिटिकल पार्टीज की कि किस तरह से हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। शुल्स ने तो इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि एक भनीराम मंगला है जो चेयरमैन है हरियाणा सर्व द काउ कमीशन के, उन्होंने 500 वॉलंटियर्स को हटाया है क्योंकि पुलिस इस मामले पर ध्यान देने लगी थी। यही तो बात है, पुलिस जो है भारत में वो बहुत बुरी तरह से अंडरस्टाफ्ड है। भारत में पुलिस बहुत कम है और वो इस तरह के कैटल स्मगलिंग के छोटे छोटे केसेस पे फोकस नहीं कर पाती है। पुलिस ज्यादातर हमेशा ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस पे फोकस करती है और क्योंकि पुलिस इस तरह के कैटल स्मगलिंग के केसेस पे फोकस नहीं कर पाती है, इसलिए लोगों को लगता है कि भाई हमें कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली आम आदमी जो है भारत का, वो क्राइम प्रोटेक्शन में उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसलिए वो इतने अच्छे से इस मामले को हैंडल नहीं कर सकता जितने अच्छे से पुलिस इस मामले को हैंडल कर सकती है। अगर पुलिस इन चीजों पे ध्यान देने लगे तो ऑब्वियसली आम आदमी को कानून अपने हाथ में क्यों लेना पड़ेगा। लेकिन तकलीफ ये है ना न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा आर्टिकल लिखेगी कि भारत का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है और भारत के लोगों को और भारत की गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिक्स करने पे ध्यान देना चाहिए, तो भैया उससे क्लिक कैसे मिलेंगे, उससे रीट्वीट कैसे मिलेंगे, उससे शेयर कैसे मिलेंगे। लेकिन ये कहने पे कि भारत के जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम मचा रहे हैं, उससे मिलते हैं ना असली क्लिक्स, असली शेयर, असली रीट्वीट्स, उससे आता है ना असली मजा। फिर ये आर्टिकल लिखता है कि भारत में क्रिश्चियन जो है सिर्फ 2% है पॉपुलेशन के, लेकिन मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है जब से पावर में आई है तब से भारत के क्रिश्चियंस पे आफत बन गई है। क्यों आफत बन गई है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस पे कार्रवाई की है और एक क्रिश्चियन चैरिटी कंपैशन इंटरनेशनल को बंद कर दिया गया था क्योंकि उन पे आरोप लगा था कि वो रिलीजियस कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे थे। अरे भैया, क्योंकि वो कर रहे थे, कारण जानना चाहते हैं? क्योंकि पोप ने खुद आकर भारत में 1999 में यह कहा था कि भारत के लोगों को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। पोप ने कहा था कि जिस तरह से पहले मिलेनियम में क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैली थी और जिस तरह से दूसरे मिलेनियम में क्रिश्चियनिटी अमेरिका और अफ्रीका में फैली थी, उसी तरह से तीसरे मिलेनियम में क्रिश्चियनिटी को एशिया में फैलना बहुत जरूरी है। उसने ये भी कहा था कि हर एक क्रिश्चियन को क्राइस्ट के प्यार में जलना बहुत जरूरी है और दूसरों को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। भाई, सुनने से तो ये लग रहा है कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को कहा गया है हिंदुओं को टारगेट करके कन्वर्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, भारत में 4 ऑर्गेनाइजेशन जिनको सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग मिली थी, उनमें से 3 जो हैं वो क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बात काफी साफ है कि क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बाहर के, वो भारत में करोड़ों डॉलर डाल रहे हैं लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। और कई ऐसे केस हैं जिसमें ये कन्वर्जन साफ तरीके से नहीं होता, जिसमें ये कन्वर्जन काफी फ्रॉड तरीके से किया जाता है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये गरीबों को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहे हैं और उनको या तो पैसे का लालच देके या क्रिश्चियनिटी के बारे में झूठ फूस कुछ बताकर उनको फ्रॉड तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 2005 में किम बार्कर जो शिकागो टाइम्स की एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा था जिसमें कहा था कि गॉस्पेल ऑफ एशिया के जो ये राहत कर्मचारी हैं, इन्होंने सैकड़ों लोगों को, जिसमें से ज्यादातर हिंदू थे, एक एरिया में ले गए जहां पे गांव के कोई सरपंच या गांव के कोई और कर्मचारी नहीं थे। उस एरिया में ले जाके इन्होंने इन लोगों को कुछ राहत का सामान दिया और उस राहत के सामान में एक क्रिश्चियन किताब भी दी थी। और वहां पे जो लोग थे जिनको ये राहत की सामग्री मिली थी, उनमें से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इनके साथ जबरदस्ती की जा रही है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और कह रहे हैं कि अगर तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, ये बाहर भी हुआ है। बाहर भी बहुत जगह ये मिशनरी ये धंधा फैलाते हैं। तो और देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ है। तो सबको पता है जो नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ था 2015 में, काफी बड़ा अर्थक्वेक था और काफी नुकसान हुआ था, काफी लोगों की जान गई थी। और इस समय जबकि लोगों को सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और जबकि लोगों को मदद करनी चाहिए नेपाल के लोगों की, वहां पे जो जितने भी मिशनरी हैं ये सब ट्वीट कर रहे थे कि हम लोगों को भेज रहे हैं, ये मौका बड़ा अच्छा है लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या ये जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये जो अलग अलग मिशनरी हैं ये क्या कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और ये सिर्फ नेपाल में नहीं, ब्राजील में भी ये आरोप लगा है मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि जो ब्राजील के ट्राइबल हैं, जो अमेज़न के ट्राइबल लोग हैं, उनको भी पैसे, दवाई और कपड़े का लालच देके कन्वर्ट किया जा रहा है। इनका मेन लक्ष्य ये है इन
मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस का ब्राजील में कि इनकी जो अमेज़न के आदिवासियों का जो अपना कल्चर है उसको क्रिश्चियनिटी से रिप्लेस किया जाए। फिर ये हुआ ब्राजील। फिर बात आई जो यजीदी हैं जिनको इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है आईसिस के अंदर, उनको भी मिशनरियों ने नहीं छोड़ा। कुर्दिस्तान से भी जो यजीदी लोग हैं उनसे खबर आई कि कुछ मिशनरी ग्रुप्स जो हैं वे कहते तो ये है कि भाई हम मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन इनका मेन मुद्दा ये है कि यजीदियों को किसी तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए, और यजीदी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। जो 2004 सुनामी थी जिसमें भारत में भी बहुत तबाही हुई थी और इंडोनेशिया में भी बहुत तबाही हुई थी, तो इंडोनेशिया में भी ये मिशनरी पहुंच गए उठ के। रहा नहीं जाता इनसे, खुजली होती रहती है इनको। कई रिलीजियस ग्रुप्स वहां पे आ गए हैं इंडोनेशिया में जो कह तो ये रहे हैं कि भाई हम सुनामी के जो पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो पीड़ित लोग हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं है, जिनको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, उनको इनका लालच देके कन्वर्ट किया जाए। तो क्या गरीब लोगों को, क्या नेचुरल डिजास्टर से जूझते हुए लोगों को झूठ तरीके से पैसे का लालच देके फ्रॉड तरीके से कन्वर्ट करना, क्या ये ठीक है? अगर कोई क्रिश्चियन देशों में या मुस्लिम देशों में गरीबों को या लोग जो परेशानी में थे ऐसे लोगों को फ्रॉड तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, क्या ये ठीक है? इस तरह की जर्नलिज्म के साथ तकलीफ क्या है ना यार, कि ये कंक्लूजन पे पहले पहुंच जाते हैं और फिर सबूत को तोड़ मरोड़ के उस कंक्लूजन में ठूंसने की कोशिश करते हैं। ये जो लिबरल न्यूज़पेपर है ना, ये अपने देश में, खुद के देशों में भी कंजर्वेटिव्स के साथ इसी तरह का बायस पेलते हैं। उनको रेसिस्ट कहते हैं, होमोफोब कहते हैं कि वो सभी माइनॉरिटी से नफरत करते हैं। और इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो इतने प्रतिष्ठित हुआ करते थे, उनमें अमेरिका की पब्लिक का विश्वास डूबता जा रहा है। एक पोल कंडक्ट किया गया था नाइट फाउंडेशन और गैलप के द्वारा, जिसमें 69% अमेरिका के अडल्ट्स ने कहा कि न्यूज मीडिया में पिछले 10 सालों में उनका विश्वास बहुत कम हुआ है। अरे यार, अमेरिका का अपना प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज मीडिया बोलता है। ये तो हालत हो रखी है न्यूयॉर्क टाइम्स से, सबसे लात खा रही है। और क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जर्नलिज्म के बजाय, रिपोर्टिंग के बजाय एक्टिविज्म में विश्वास रखते हैं, अपना एजेंडा बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, इसलिए इनमें पब्लिक का विश्वास इसी तरह से कम होता रहेगा। तो भैया न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑल द बेस्ट, झूठ फैलाते रहो और लात खाते रहो। हाँ, तो ये था आज का एपिसोड। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने ये आर्टिकल पढ़ा है? इस आर्टिकल के बारे में आपको क्या लगता है? और इस तरह के बायस, जो लिबरल मीडिया का बायस है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे अपने कॉमेंट्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी मदद होती है, इससे शो की मदद होती है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड को शेयर भी करें। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पेट्रियन के लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और शो के एक पेट्रन बने और जैसे भी ठीक लगे शो को सपोर्ट करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो जाइए नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। यहां पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।